दोस्तों, जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि अमेरिका की नई राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे बसाई जाए और इसी के लिए तब वर्जीनिया और मैरीलैंड जैसे राज्यों से जगह ली गई और बाद में इसी जगह को राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नाम दे दिया गया। ये बात 1800 की है, जब व्हाइट हाउस भी बनकर तैयार हो गया था। लेकिन साल 1812 में ब्रिटेन ने एक बार फिर अमेरिका पर हमला कर दिया और ये युद्ध 3 साल तक चलता रहा और युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी पर भी कब्जा कर लिया था और व्हाइट हाउस को भी आग लगा दी थी। इस युद्ध के बाद 1815 में ब्रिटेन तो अमेरिका से लौट गया, लेकिन वॉशिंगटन डीसी को इस युद्ध में जो जख्म मिले वो कभी नहीं भर पाए। इस युद्ध के बाद वॉशिंगटन डीसी में कई संग्रहालय बने और व्हाइट हाउस को भी फिर से बनाया गया। दिलचस्प बात तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी का नाम तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर है, लेकिन वो कभी व्हाइट हाउस भी नहीं रहे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी आपको नहीं पता होंगी वॉशिंगटन डीसी के बारे में, जो आज आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी एक राज्य नहीं है बल्कि एक संघीय जिला है जिसे विशेष रूप से देश की कैपिटल के रूप में बनाया गया। इसका गठन 16 जुलाई 1790 को हुआ और ये मैरीलैंड और वर्जीनिया से ली गई भूमि पर स्थापित किया गया। दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी में से एक है वॉशिंगटन डीसी। आपको पता है, वॉशिंगटन डीसी का नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये परंपरा 1912 में शुरू हुई जब जापान ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में डीसी को 3000 चेरी के पेड़ भेंट किए। इन पेड़ों के खिलने के दौरान शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है, गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाता है और एक त्योहार जैसा लगता है। दोस्तों, डीसी में कैपिटल बिल्डिंग के नीचे एक रहस्यमय कक्ष है। कैपिटल बिल्डिंग के नीचे एक क्रिप्ट है जहां जॉर्ज वॉशिंगटन को दफनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि उन्हें वहां कभी दफनाया नहीं गया। ये स्थान आज केवल एक ऐतिहासिक आकर्षण है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी के साथ डीसी में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशंस की 19 संग्रहालय शाखाएं हैं, जिसमें लाखों कलाकृतियां रखी गई हैं। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम विशेष रूप से इसीलिए काफी फेमस रहे। इतना ही नहीं, जो पॉल सर्कल के नीचे एक भूमिगत ट्रॉली सुरंग भी है जिसका उपयोग 1962 तक किया गया था। इसे अब कला और अन्य कार्यक्रमों के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, डीसी का झंडा और इसकी कहानी काफी अनोखी है। डीसी का झंडा 3 लाल तार और 2 लाल पट्टियों से बना है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन के पारिवारिक कोट ऑफ आर्म्स से प्रेरित है। वॉशिंगटन डीसी का हर कोना इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरा है। ये शहर सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ के हर गली मोहल्ले में अनगिनत कहानियां भी छिपी हुई हैं। दोस्तों, हमेशा पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ और काफी विकसित शहर होने का खिताब रखने वाला वॉशिंगटन डीसी एक ऐसे नियम की भी पहचान रखता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल डीसी में एक समय ऐसा कानून भी आया था जहां महिला बिना पुरुष की अनुमति के खुद को सैलून में नहीं सजवा सकती थी। जी हाँ, उसका सैलून जाना पति की इजाजत के बिना इम्पॉसिबल था। हालांकि अब ये कानून नहीं लागू होता। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई वॉशिंगटन डीसी में बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। नेशनल मॉल पर पटाखों का भव्य प्रदर्शन होता है और लाइव संगीत कार्यक्रम भी आयोजित होता है। ये परंपरा देशभक्ति और उत्साह का प्रतीक है दोस्तों। और सीरियसली एक चीज और है जो इस देश को काफी खास बनाती है। यहाँ भर भर कर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन ये शहर महंगा बहुत है। पर कैपिटल इनकम भी बहुत हाई है और ये टॉप 5 शहरों में से आता है, देश के सबसे अमीर शहरों में से। दोस्तों, यहाँ के लोग काफी रिजर्व फील करते हैं। हालांकि हेल्प करने में ये लोग काफी आगे रहते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप को फील करेंगे। वॉशिंगटन डीसी अपनी एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी के साथ ये जगह फेमस है अपने संग्रहालय के लिए भी, अपने म्यूजियम के लिए। दोस्तों, जब भी आप वॉशिंगटन डीसी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो देखेंगे कि कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर एक स्टैचू ऑफ फ्रीडम नामक कांस्य प्रतिमा है। दूर से देखने पर ये छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये 19 फीट से ज्यादा ऊंची है। इसका वजन लगभग 15,000 पाउंड है दोस्तों, और इसमें एक महिला को चील के सिर के आकार का हैंड्रेस पहने हुए दिखाया गया है, जिस पर पंख लगे हुए हैं। और सीरियसली इस एक प्रतिमा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, वॉशिंगटन स्मारक
दुनिया की सबसे ऊंची संरचना हुआ करती थी। 555 फीट और 51/8 इंच ऊंचे इस स्मारक ने 1884 में पूरा होने के बाद 5 साल तक ये खिताब अपने नाम रखा था। फिर एफिल टावर 984 फीट ऊंचा दिखाई दिया। चौंकी मत, लेकिन वॉशिंगटन स्मारक कथित तौर पर 0.125 इंच तक हिलता है, तब जब हवा कम से कम 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, जब भी नाम आता है वॉशिंगटन डीसी का तो याद आता है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में घूमने की सबसे अच्छी जगह है, लेकिन व्हाइट हाउस जैसा आकर्षण कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने वॉशिंगटन डीसी ट्रिप में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये न केवल शहर बल्कि पूरा देश इस शुद्ध सफेद इमारत के कारण जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास के रूप में ये काफी फेमस है। हालांकि आप व्हाइट हाउस के कुछ ही हिस्सों को देख सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों की यात्रा भी आपको रॉयल्टी महसूस कराने में नहीं चूकेगी। इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस आपको पहले से यहाँ के लिए कुछ बुकिंग करनी होगी। दोस्तों, व्हाइट हाउस को 1800 में जॉन एडम्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने इसे जला दिया था और फिर इसे बनाया गया। व्हाइट हाउस में 132 कमरे हैं, 35 बाथरूम है और 6 मंजिलें हैं। वॉशिंगटन डीसी आने वाला हर एक शख्स व्हाइट हाउस को जरूर देखता है। दोस्तों, दिस इज लिंकन मेमोरियल। प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी बेकन द्वारा निर्मित ये सफेद पत्थर और 36 प्रतिष्ठित स्तंभ के साथ पेश किया गया है लिंकन मेमोरियल सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारकों में से एक। ये वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पश्चिमी तरफ से घिरा हुआ है। इसे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सम्मानित करने के लिए बनाया गया। ये इमारत एक ग्रीक डोरिक मंदिर जैसी दिखती है। दिन में 24 घंटे ये खुली रहती है। जब भी आप वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करते हैं तो लिंकन मेमोरियल जरूर जाएं। लिंकन मेमोरियल में घूमने योग्य कई चीजें हैं, कई जगह हैं। एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं। इस स्मारक में लिंकन की 19वीं फुट की सुंदर नक्काशीदार मूर्ति है जो कि आपको बहुत गंभीर लगती है। 36 स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व है इसमें। प्रत्येक स्तंभ उस समय संघ में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। इस स्मारक का इतिहास और शिल्प कौशल वास्तव में आपको सरप्राइज करेगा। लिंकन मेमोरियल में घूमने योग्य कई अन्य स्थान भी हैं। कोरियाई युद्ध, वयोवृद्ध मेमोरियल और वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित स्मारक हैं। यदि आपके पास समय है तो आप इन सबको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि लिंकन मेमोरियल की आपकी यात्रा मजेदार होगी अगर आपके पास समय है। थक जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सीरियसली मन नहीं भरेगा। दोस्तों, दिस इज नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। क्या आपके छोटे बच्चे हैं या आप बच्चों के साथ यहाँ घूम रहे हैं? जानवरों को देखना अगर आपको पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। डीसी में नेशनल जियोलॉजिकल पार्क की यात्रा आप कर सकते हैं यदि आप गर्मियों में यहाँ आते हैं तो। पार्क शहर में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में घूमने योग्य कुछ बहुत खास चीजें हैं। आप पार्क में एक्सप्लोर कीजिए। 1000 से अधिक जानवर हैं यहाँ पर। आपको पार्क में जाने के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पार्क हर साल 10 लाख से अधिक लोगों को एक्सप्लोर कराता है। आपके पास इसके लिए बस समय होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जानवर मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे और ना ही देखे होंगे। कुछ तो आपको सीरियसली सरप्राइज कर देंगे। दोस्तों, दिस इज नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल। ये स्थान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के सम्मान में बनाया गया था। समृद्ध इतिहास के अलावा इसके केंद्र में एक शानदार फव्वारा है और जीत के कई प्रतीक भी जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस स्मारक में 56 स्तंभ हैं जो युद्ध के समय अमेरिका के तहत 48 राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए खड़े हैं। स्तंभ 2 विजय मेहराबों से घिरे हुए हैं। जब भी आप वॉशिंगटन डीसी जाएं तो नेशनल वर्ल्ड वॉर मेमोरियल भी जरूर घूमें। दिस इज नेशनल मॉल। द नेशनल मॉल वॉशिंगटन डीसी का इतिहास और संस्कृति का ग्रैंड एवेन्यू है। राष्ट्रीय महत्व को परिदृश्य करता। वॉशिंगटन डीसी के मध्य में है नेशनल मॉल और सिर्फ एक पार्क से कहीं अधिक है। ये एक विशाल विस्तार पर है जो अमेरिकी इतिहास और संस्कृति की आपको झलक दिखाएगा। यूनाइटेड स्टेट कैपिटल से लिंकन मेमोरियल तक फैला नेशनल मॉल देश की यात्रा को दिखाता है। ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के कई संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और कई स्मारकों, मूर्तियों और बेहतरीन कलाकृतियों का घर है। आई होप दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी के बारे में आज जो भी आपने जाना, पहचाना, वो शायद
आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक ना पता हो, लेकिन अब हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।